अच्छा, आज हमारा जो है थर्ड लेक्चर है इसका हायर पॉइंट का। इसमें सबसे पहले पॉइंट है रीनल का, ठीक है। डाइल्यूट यूरिन बनाने वाला कौन सा पार्ट है? तो हमारा अर्ली डीसीटी इज मोर देन थिक लिम्ब ऑफ हेनले, ठीक है। आपको पता है ग्लोमेरुलाई होते हैं, ठीक है। ग्लोमेरुलाई के बाद पीसीटी होता है, पीसीटी के बाद डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले होता है, फिर जो है असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले होता है, ठीक है, और फिर डीसीटी होता है। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अर्ली डीसीटी, ठीक है। ये दोनों पार्ट क्या होते हैं? ये हमारे इम्परमिएबल टू वाटर होते हैं, ठीक है। इम्परमिएबल टू वाटर होते हैं। यहाँ पे जो है वो सोडियम क्लोराइड और ये मैग्नीशियम वगैरह, ठीक है, इन सब की जो है वो हमारे पास क्या हो रही होती है, पोटेशियम, ठीक है, इनकी एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है। यहाँ पे वाटर परमिएबल नहीं है। और ये जो थिन डिसेंडिंग लिम्ब है, ठीक है, ये ओनली वाटर से परमिएबल होता है। अगर तो पूछे कंसनट्रेटिंग पार्ट कौन सा, तो ये होता है हमारे पास कंसनट्रेटिंग पार्ट, और डाइल्यूटिंग पार्ट ये होता है और ये होता है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, उसने पूछा कि डाइल्यूटिंग पार्ट कौन सा है, तो अर्ली डीसीटी इज मोर देन थिक लिम्ब ऑफ हेनले। अगर तो उन्होंने अर्ली डीसीटी ना लिखा हो, डीसीटी हो या फिर थिक जो है वो थिक लिम्ब हो, तो आपने फिर थिक लिम्ब को प्रेफर करना है, ठीक है। अर्ली डीसीटी हो तो फिर आपने अर्ली डीसीटी लिखाना है, लेकिन अकेला डीसीटी हो तो फिर आपने उसके ऊपर थिक लिम्ब को जो है वो हमारे पास प्रेफर करना है। फिर आ जाता है डाइल्यूट यूरिन को जो है वो उसके अंदर आ जाता है थिक लिम्ब, फिर दोबारा उसमें थिक लिम्ब इज मोर देन डीसीटी, अकेले डीसीटी, ठीक है। आगे डिहाइड्रेशन में कंसनट्रेटेड यूरिन कौन बनाता है? कलेक्टिंग डक्ट बनाती हैं, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट और वेजर एक्टा बनाती हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एरिथ्रोपोइटिन, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाता है, मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। मैक्सिमम कलेक्टिंग डक्ट इज मोर देन जो है वो हमारे पास थिनर सेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले आ जाता है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास एरिथ्रोपोइटिन क्रिएटेड बाय पेरिट्यूबल कैपिलरीज मोर देन मेसेंजियल सेल्स। और उसके बाद किडनी पोडोसाइट जो है वो विजरल लेयर ऑफ द बोमन कैप्सूल होते हैं, ठीक है। किडनी पोडोसाइट जो होते हैं वो विजरल लेयर ऑफ द बोमन कैप्सूल होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मतलब वहाँ पे पड़े होते हैं क्रिसेंट जो है वो किससे बनते हैं? प्राइटल सेल्स, ठीक है, प्राइटल सेल से बनेंगे। उसके बाद जो है हमारे पास जीएफआर क्लिनिकली, ठीक है, एक तो क्लिनिकली है, ठीक है, दूसरा है हमारे पास बेस्ट मेथड, ठीक है। बेस्ट मेथड जो है वो तो इनोलिन आ जाता है, ठीक है, इनोलिन आ जाता है। और क्लिनिकली कौन है? क्लिनिकली हमारे पास क्या है, क्रिएटिनिन क्लियरेंस होता है, ठीक है, क्रिएटिनिन क्लियरेंस होता है। अच्छा, जीएफआर बेस्ट वे टू मेजर कौन सा होता है? इनोलिन होता है। अच्छा, उसके बाद बेस्ट वे टू मेजर रीनल प्लाज्मा फ्लो, ठीक है, रीनल प्लाज्मा फ्लो उसका जो होता है वो पैरामाइनो हिप्पोरेट होता है। बेस्ट टेस्ट फॉर द रीनल फेलियर क्रिएटिनिन क्लियरेंस होता है। और क्लियरेंस किसकी सबसे ज़्यादा होती है? सबसे पहले पैरामाइनोहिप्पोरेट की जो है वो क्लियरेंस जो है वो ज़्यादा होती है, मोर देन पोटेशियम, मोर देन इंसुलिन, मोर देन यूरिया, मोर देन सोडियम, मोर देन माइनो एसिड एंड ग्लूकोज, ठीक है। इसका ना उसके ऊपर एक वो भी लिखा हुआ है, उसके ऊपर रफ़ी के ऊपर ना इसका निमोनिक लिखा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से कर लेंगे पाकिस्तान एंड इंडिया, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, कुछ इस तरह करके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कंसनट्रेटिंग यूरिन इन समर आर ड्यूरिंग फास्टिंग, ठीक है। तो कंसनट्रेटिंग समर और ड्यूरिंग फास्टिंग जो है वो यूरिन को कौन बनाता है? एडीएच बनाता है, ठीक है। जब डिहाइड्रेशन होती है, ठीक है, डिहाइड्रेशन होती है या फिर जो है वो फास्टिंग की कंडीशन होती है, तो हमारे पास क्या हो जाता है, जो है ब्लड वॉल्यूम, ठीक है, उसके अंदर प्लाज्मा वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। वॉल्यूम कम होता है, उसकी वजह से फिर एडीएच रिलीज होते हैं। एडीएच रिलीज होते होके वो क्या करता है कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कराता है। वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कराएगा तो लीमन में क्या होगा? कंसनट्रेटेड यूरिन होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है लूप डायरेटिक एक्ट ऑन द थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, थाइजर डायरेटिक एक्ट ऑन द अर्ली डीसीटी। और उसके बाद जो है ऑस्मोटिक जो है डायरेटिक वो कहाँ पे एक्ट करते हैं? पीसीटी पे एक्ट करते हैं। आगे आ जाता है हमारे पास रीनल कॉलम के पास क्या होता है? अच्छा, अब इसके अंदर ना मैं सबसे पहले मैं आपको कह सकती है रीनल आर्टरी, ठीक है। फिर आपको पता है यहाँ पे किडनी है ना, किडनी, ठीक है, किडनी के अंदर ये होते हैं हमारे पास कॉलम, ठीक है, ये कॉलम होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो हमारे पास होता है ना, रीनल कॉलम के दरमियान में कौन जा रही होती है? ठीक है, यहाँ पे जो है वो जा रही होती है इंटर लोबार, ठीक है, इंटर लोबार। फिर जो है ये हमारे पास बेस है, ठीक है, ये बेस है और ये बेस है इनकी, ठीक है, पिरामिड्स की या जो भी कॉलम्स हैं, ठीक है, इनकी क्या है? बेस है। बेस के ऊपर क्या होती है? बेस के ऊपर जो है आपको पता है यहाँ पे क्या ये चेंज होती है इनटू आर्कोएट, और आर्कोएट से फिर जो है ये कॉलम यहाँ पे होते हैं हमारे पास, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज भी यहाँ पे होते हैं और कैप्सूल भी यहाँ पे होता है, ये रीनल कैप्सूल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास इंटर लोब्यूलर, ठीक है, कैप्सूल और ग्लोमेरुलाई को जो है वो इंटरलोब्यूलर देती है, यहाँ पे इंटरलोबार होती है, और यहाँ पे जो बेस है वहाँ पे क्या होंगी?
आर्कुएट होंगी, ठीक है, आर्कुएट आर्टरी होगी। तो और जो हाइलम है, ठीक है, ये वाला हाइलम जो हाइलम होता है यहाँ पे, ठीक है, आपको पता है कि रीनल आर्टरी जो है वो पहले सिगमेंटल में चेंज होगी, सिगमेंटल से फिर इंटरलोबार, इंटरलोबार से फिर आर्कोइड, आर्कोइड से फिर इंटरलोब्यूलर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आया था हमारे पास ये सारे वही सेम उसने लिखी हुई है। मेडलरी रेज जो है उसके अंदर क्या पड़ा होता है, जो मेडल्ला होता है, ठीक है, मेडलरी रेज में हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट्स पड़ी होती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आया था हमारे पास प्रोन टू इस्कीमिया कौन सी होती है, पीसीटी, ठीक है। पीसीटी जो होती है ना, इसने मैक्सिमम चीज़ों की एब्जॉर्प्शन करनी होती है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करनी होती है। इसका मतलब कि इसका वर्कलोड ज़्यादा है, ठीक है, वर्कलोड ज़्यादा है जिसका, तो इसकी ऑक्सीजन डिमांड भी ज़्यादा है, ठीक है। तो हाइपोक्सिया में भी सबसे पहले प्रोन कौन सी होगी, पीसीटी होगी। मैक्सिमम वाटर एंड सोडियम एब्जॉर्प्शन पीसीटी, मैक्सिमम वाटर एंड सोडियम एब्जॉर्प्शन विद एनी हार्मोन, तो वो भी पीसीटी, ठीक है। एडीएच भी दिया हो ना तब भी जो है वो आपने पीसीटी ही लगाना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास मैक्सिमम पोटेशियम एब्जॉर्प्शन, वहाँ पे वो भी पीसीटी। पोटेशियम लॉस ड्यू टू डाइटरी इरेगुलरिटी, ठीक है। पोटेशियम लॉस कहाँ से होता है, ठीक है, ड्यू टू डाइटरी इरेगुलरिटी, अगर मतलब पोटेशियम ज़्यादा है या पोटेशियम जो है वो कम है तो वो लॉस कहाँ से होगा, तो वो वहाँ से हमारे पास डिस्टल टिब्यूल से होगा, ठीक है। डिस्टल टिब्यूल से हाइड्रोजन जो है वो अंदर आता है और पोटेशियम जो है वो बाहर जाता है, वो डिस्टल ट्यूब्यूल्स के थ्रू, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास एडीएच। अच्छा, एडीएच जो है वो क्या कराता है, इंक्रीज यूरिया ट्रांसपोर्ट टू द डीसीटी, डीसीटी कराता है, ठीक है। और एडीएच ने क्या कराना होता है, इनहिबिटेड बाय अल्कोहल, ठीक है। इसीलिए अल्कोहलिक पेशेंट जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर एडीएच कम होता है, ठीक है। एडीएच कम होगा तो क्या होगा, उनके अंदर जो है वो उनको प्यास भी बहुत ज़्यादा लग रही होती है, ठीक है। और उनकी जो है वो हमारे पास क्या होता है, यूरिन जो है उनको यूरिन की ओस्मोलैरिटी जो है वो कम होती है, ठीक है। उसके अंदर वो डाइल्यूट यूरिन आता है और जो है वो प्लाज्मा वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाता है क्योंकि वाटर की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही थी, एडीएच नहीं सिक्रीट हो रहा होता। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास इनहिबिट हो रहा होता है आगे, एडीएच रेगुलेट प्लाज्मा वॉल्यूम यूरिन, ठीक है, यूरिन ओस्मोलैरिटी। अच्छा, उसके बाद जो है एडीएच जो है वो रेगुलेट करता है प्लाज्मा वॉल्यूम और यूरिन ऑस्मोलैरिटी को, ठीक है। जहाँ पे भी रेगुलेशन की बात आ जाए ना, रेगुलेशन, ठीक है, रेगुलेशन एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट जो है हमारे पास ईसीएफ वॉल्यूम, ठीक है, ईसीएफ ऑस्मोलैरिटी, ठीक है। ईसीएफ की ऑस्मोलैरिटी के अलावा जहाँ पे भी रेगुलेशन की बात आ जाए आपने जो है वो एडीएच लगाना है, ठीक है, एडीएच लगाना है। एडीएच रेगुलेट करता है। अब एडीएच ने क्या रेगुलेट कर रहा है, प्लाज्मा वॉल्यूम को भी रेगुलेट कर रहा है और यूरिन की ऑस्मोलैरिटी को भी रेगुलेट कर रहा है। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास वी1 रिसेप्टर, ठीक है। वी1 रिसेप्टर जो है उसके ऊपर अगर एडीएच काज करेगा तो वीजो कंस्ट्रिक्शन कराएगा, वी2 रिसेप्टर पे एक्ट करेगा ऑन द किडनी, ठीक है। उसके बाद हाईएस्ट ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जो है वो हमारे पास ग्लूकोज का होता है, फिर पैरामाइनोहिप्रोरेट का होगा, फिर जो है वो हमारे पास क्या होगा, लैक्टेट का होता है, ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज कौन सा होता है, 200 होता है, ठीक है, थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज। फिर सोडियम एब्जॉर्प्शन एल्डोस्टेरोन करवाता है, सोडियम की एब्जॉर्प्शन एल्डोस्टेरोन। सोडियम का काम, एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है हमारे पास, सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन कराता है और पोटेशियम एंड हाइड्रोजन की एक्सक्रीशन कराता है, ठीक है। इसने क्या कराना है, हाइपोकलीमिया हाइपरनेट्रीमिया, मतलब अगर एल्डोस्टेरोन ज़्यादा हो तो वो क्या कराता है, हाइपरनेट्रीमिया और हाइपोकलीमिया कराता है, ठीक है। और मेटाबॉलिक हमारे पास अल्कलोसिस कराएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आया था हमारे पास रीनल एक्सक्रीशन एएनपी की होती है ज़्यादा, ठीक है। एएनपी की रीनल एक्सक्रीशन, सोडियम एक्सक्रीशन जो है वो क्या कौन कराता है, एएनपी एंटी नेट्रीयूरेटिक्स पेप्टाइड है इसका नाम, ठीक है। ये नेट्रीयूरेसिस कराता है, ठीक है। नेट्रीयूरेसिस का मतलब कि सोडियम की जो है वो हमारे पास वो कराता है, ठीक है, एक्सक्रीशन। अच्छा, सोडियम एक्सक्रीशन जो है वो एएनपी के थ्रू किस तरह होती है। अच्छा, एएनपी जो है वो हमारे पास कब सक्रीट होता है, जब हमारे पास वीनस रिटर्न जो है वो बढ़ जाता है। वीनस रिटर्न बढ़ जाता है, ज़्यादा वॉल्यूम होता है तो क्या होता है, एटिया पे प्रेशर पड़ता है, ठीक है। एटिया पे प्रेशर पड़ता है तो एटिया की वॉल से क्या रिलीज होता है, एएनपी, ठीक है, एंटी नेट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, ठीक है। उसने क्या कराना है, फिर उसने हमारे पास इनडायरेक्टली वो उसने रास सिस्टम को इनएक्टिवेट कर देना है, ठीक है। इनएक्टिवेट कर देना है मतलब एल्डोस्टेरोन की एक्सक्रीशन को और इन सब को एक्सक्रीशन को कम कर देना है और सोडियम की इसने एक्सक्रीशन करानी है, ठीक है, एक्सक्रीशन करानी है। अच्छा, इस सोडियम की एक्सक्रीशन करानी है, नेट्रीयूरेसिस करानी है। अच्छा, एक और भी आता होता है हमारे पास कि एल्डोस्टेरोन की वजह से हमारे पास जो है वो अडीमा क्यों नहीं होता, ठीक है। अडीमा क्यों नहीं होता, जब वाटर की एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा हो रही होती है तो अडीमा क्यों नहीं होता, अडीमा इसलिए नहीं होता कि ये एएनपी जो है इसके थ्रू क्या होता है,
जो है हमारे पास एस्केप मैकेनिज्म होता है, ठीक है, एस्केप मैकेनिज्म होता है, क्योंकि ये सोडियम की वो सोडियम की एक्सक्रीशन करवा देता है। उसके बाद नेट सोडियम एब्जॉर्प्शन एल्डोस्टेरोन और एएनपी करवाते हैं। और उसके बाद जो है रीनन जो है वो क्या कहाँ से एक्सक्रीट होता है, जेजी सेल से। रीनन जो है वो क्या करता है, लॉन्ग टर्म बीपी कंट्रोल करता है। बैरोरिसेप्टर जो है वो मैक्सिमली रिस्पॉन्ड करते हैं इंक्रीज बीपी को। और मोस्ट रैपिड रिस्पॉन्स टू डिक्रीज बीपी कौन सा होता है, बैरोरिसेप्टर। और मोस्ट पोटेंट, ठीक है, अगर पोटेंट पूछे तो वो कौन सा होता है, सीएनएस कीमिक। और सीएनएस स्कीमिक जो है वो एक्टिवेट कब होता है, जब हमारे पास बीपी जो हमारे पास मीन आर्टीरियल प्रेशर है वो 60 हो, ठीक है, या फिर जो है वो 60 से कम हो, ठीक है। मीन आर्टीरियल प्रेशर कैसे निकालते हैं, मीन आर्टीरियल प्रेशर इज इक्वल टू डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ द पल्स प्रेशर, ठीक है। पल्स प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक माइनस सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक, ठीक है। उसके बाद मेंटेन ड्यूरिंग शॉक, तो वो बैरोरिसेप्टर होता है। बैरोरिसेप्टर शॉक के दौरान जो है वो करता है हमारे पास मेंटेन, और मेंटेन एज अ होल रास होता है, और लॉन्ग टर्म भी जो है वो रास होता है, और ओवरऑल जो है वो इंपॉर्टेंट वो भी रास होता है, ठीक है। सब एंडोथीलियल डिपॉजिट्स कब होते हैं, सब एंडोथीलियल, ठीक है। एंडो में जो है वो हमारे पास क्या आते हैं कि एसएलई आ जाएगा, डिफ्यूज प्रोलिफरेशन ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आ जाएगा, मेम्ब्रेनस प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आ जाएगा, ठीक है। और सब एपिथीलियल, ठीक है, एपिथीलियम में जो है वो हमारे पास पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगा, ठीक है। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल जो है वो एपिथीलियम में होगा, ठीक है, सब एपिथीलियम के नीचे। और सब एंडोथीलियम के नीचे जो हमारे पास दूसरे आ जाते हैं, ठीक है, डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और मेम्ब्रेन प्रोलिफरेटिव, ठीक है, और एसएलई। और इंट्रा मेम्ब्रेनस, ठीक है, मेम्ब्रेन के अंदर डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव और मेम्ब्रेन प्रोलिफरेटिव टाइप 2 आ जाता है, ठीक है। और मैसिव प्रोटीन यूरिया किसके अंदर होता है, FSGS-GN के अंदर होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे पास माइल्ड हाइपोमैग्नीशियमिया स्टिमुलेट थायराइड। अच्छा, इसके अंदर ना मैग्नीशियमिया हाइपोमैग्नीशियमिया का ना 2 है, ठीक है, एक माइल्ड है, ठीक है, और दूसरी क्या है, स्वेयर है, ठीक है। जब माइल्ड होगा तब क्या कराएगा, हाइपर कैलेसीमिया कराएगा, ठीक है। माइल्ड हाइपोमैग्नीशियमिया कराएगी तो हाइपर कैलेसीमिया। लेकिन जो स्वेयर हाइपोमैग्नीशियमिया है वो सप्रेस कर देता है थायराइड को, और हाइपोकैलेसीमिया होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाइपर मैग्नीसीमिया आ जाता है। हाइपर मैग्नीसीमिया अब इसको जो है ये क्या कराता है, हाइपोकैलेसीमिया कराता है, ठीक है। वैसे उसने हाइपर मैग्नीसीमिया का बात की थी ना पहले, अब हाइपर मैग्नीसीमिया वो कराता है हाइपोकैलेसीमिया, ठीक है। जो माइल्ड वाली है ना वही उसके उलट हो जाएगा हाइपर मैग्नीसीमिया वाला। अच्छा, उसके बाद आया था हमारे पास हाइपोकैलेमिया इज एसोसिएटेड विद मेटाबॉलिक एसिड अल्कलोसिस, ठीक है। अब जिस तरह हमने हाइपोमैग्नीसीमिया और स्वेयर और माइल्ड को 2 किया था ना, अब हाइपोकैलेमिया जो है ना इसको भी देखते हैं, ठीक है। हाइपोकैलेमिया और हाइपरकलीमिया, ठीक है। हाइपोकलीमिया और हाइपरकलीमिया। हाइपो जो है वो क्या कराएगा, वो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस कराता है, ठीक है, अल्कलोसिस। और हाइपरकलीमिया जो है वो क्या कराएगा, हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अच्छा, उसके बाद आया था हमारे पास हाइपोकैलेमिया। ये आपने ना याद रखना है, ठीक है। हाइपो क्या है, वो कराता है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, और हाइपर जो है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इस तरह आप याद रखो कि पोटेशियम जो है ना, जब पोटेशियम ज़्यादा होगा तब हाइड्रोजन आयन भी ज़्यादा होंगे, ठीक है, ये दोनों ज़्यादा होंगे। जब पोटेशियम कम है तो हाइड्रोजन आयन भी कम होगा, ठीक है। ये इस तरह आपने याद रखना है। जब हाइड्रोजन आयन कम होगा इसका मतलब कि अल्कलोसिस हो रही है, ठीक है। और जब हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होगा इसका मतलब कि एसिडोसिस हो रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आया था हमारे पास हाइपोकलीमिया, ठीक है। हाइपोकलीमिया क्या कराता है, डिक्रीज नर्व एक्साइटेबिलिटी इन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में नर्व एक्साइटेबिलिटी को डिक्रीज कर देता है, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद जो है वो हमारे पास हाइपरकलीमिया जो है वो नर्व एक्साइटेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। हाइपोनेट्रीमिया, अब हाइपोनेट्रीमिया सोडियम का इन्फ्लक्स होगा तब जो है वो हमारे पास क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल होता है, ठीक है। और उसके जितना सोडियम का वो होगा उतना जो है वो उसकी पीक होगी, ठीक है, अल्टीट्यूड और जो उसका हाइट होती है, ठीक है। और जब हाइपोनेट्रीमिया होगा हाइट कम हो जाएगी, हाइपरनेट्रीमिया में हाइट ज़्यादा हो जाती है। आगे आ जाता है हाइपोकैलेसीमिया। हाइपोकैलेसीमिया जो है वो इंक्रीज कर देती है एक्साइटेबिलिटी को, और हाइपरकैलेसीमिया जो है वो डिक्रीज कर देती है एक्साइटेबिलिटी को। बिल्कुल वो जो है वो हमारे पास उसके
अपोजिट होगा। पोटेशियम का और कैल्शियम का जो है रोल अपोजिट है। पोटेशियम ने क्या कराना है, अगर पोटेशियम ज़्यादा होगा तब वो क्या कराएगा, वो एक्साइटेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देगा, नर्व एक्साइटेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देगा। कब, जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगी, ठीक है। और जब कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होगा, ठीक है, जब कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होगा तो वो क्या कर देगा, नर्व की एक्साइटेबिलिटी को डिक्रीज़ कर देगा। मतलब उलट है इन दोनों का काम, ठीक है। एक्साइटेबिलिटी दोनों ने करना, एक्साइटेबिलिटी को इफेक्ट है, लेकिन पोटेशियम ने जो है वो एट द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल करना है, ठीक है। और कैल्शियम ने जब ये दोनों, ये ज़्यादा होगा इसने इंक्रीज़ करना है एक्साइटेबिलिटी को, जब ये ज़्यादा होगा इसने डिक्रीज़ करना है एक्साइटेबिलिटी को। अच्छा, उसके बाद आए थे माइक्रो, ठीक है, हमारी माइक्रो आ जाएगी। अब वे आगे असाइटिक टैप जो है उसके अंदर हमें इकोलाई मिलती है, पेरिटोनाइटिस के अंदर इकोलाई मिलती है। जब पायोजेनिक पेरिटोनाइटिस आ जाएगा ना, पायोजेनिक पस वाली, ठीक है, उसके अंदर जो है वो बैक्टीरियोइड्स आते हैं, ठीक है। पर्परल सेप्सिस में आपने याद रखना है, ठीक है, बैव, ठीक है। ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस इकोलाई इज मोर देन ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस मोर देन इकोलाई इज मोर देन बैक्टीरियोइड्स, ठीक है, मोर देन बैक्टीरियोइड्स। और नेजोफ्रेंजियल कार्सिनोमा आपको पता है कौन कराता है, ईबी भी कराता है, और फ्रेंजियल एचपी भी कराता है, और लंग कार्सिनोमा सीएम भी कराता है। रेस्पिरेटरी सिम्टम जो आपने याद रखना है कि एस्केरियासिस जो है वो स्केरी फॉर द लंग्स, ठीक है, स्केरी फॉर द लंग्स। तो इसके अंदर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आया था हमारे पास फिशरमैन विद द अनीमिया इकीमोसिस, ठीक है। फिशरमैन के अंदर आपको पता है कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है। फिशरमैन विद द अनीमिया, ठीक है, फिशरमैन विद अनीमिया अनीमिया के साथ आया, ठीक है। इकीमोसिस के साथ भी आया तो इकीमोसिस विटामिन सी की, क्योंकि इसने क्या कराना होता है, कोगुलेशन को भी डिफेक्ट होगा, ठीक है, कोलेजन सिंथेसिस और कोगुलेशन, तो इसकी वजह से इकीमोसिस हो रही है। लेकिन अगर अकेला अनीमिया आ जाए, ठीक है, फिशरमैन अनीमिया, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, तो वो क्या होगा, डायप्थैलोबोथ्रियम लेटम, ठीक है, बड़े बूथे वाला जो है डायप्थैलोबोथ्रियम लेटम, उसने बड़ा अनीमिया कराना है, ठीक है। मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया जो कि हमारे पास B12 है, ठीक है। और माइक्रोसिटिक अनीमिया आपको पता है कि जो है, मैंने आपको शुरू में GIT में ही करवाया था कि आयरन फिस्ट बिग ब्रो, ठीक है, बिग ब्रो जो हमारे पास आयरन है, ठीक है, वो हमारे पास ड्यूडेनम में होती है एब्जॉर्ब, ठीक है, ड्यूडेनम में एब्जॉर्ब हो रही होती है। तो ड्यूडेनम से याद रखें कि एनकाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल जो है वो ड्यूडेनम को अफेक्ट कर रहा है, और उसने रिसाइड ड्यूडेनम में, ठीक है, और उसने आयरन की एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करना है। आयरन की एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेगा, क्या होगा, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आया था कंजक्टाइवल स्वेलिंग, और आ जाए कि हमारे पास आई के अंदर जो है हमें पैरासाइट मिल रहा है, ठीक है, वो कौन सा है हमारे पास, लोअर, ठीक है। और ग्लोबल ब्लाइंडनेस जो है वो कैटरेक्ट इज मोर देन क्लेमिडिया इज मोर देन ग्लूकोमा, ठीक है। कैटरेक्ट, ठीक है, वो सबको आप पता है सबसे ज़्यादा जो है वो कॉमन है। उसके बाद क्लेमेडिया, ठीक है, जो कि ट्रेकोमा कराएगी, और उसके बाद जो है ग्लूकोमा आएगा, ठीक है। और रेक्टल प्रोलैप्स ट्राइकोरा कराता है। मसल जो है माइल्जिया ट्रैकिनलिस स्पाइरलिस कराएगा, ठीक है। और पोर्टल हाइपरटेंशन में कौन सा होगा, शिस्टोसोमा की ना टाइप्स हैं, ठीक है। मैंसोनी और जेपेनिकम जो है वो पोर्टल हाइपरटेंशन करा रहे हैं, ठीक है। और जो हीमाटोबियम है वो क्या कराता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन कराता है। उसके बाद आया था हमारे पास कलेंजियो कार्सिनोमा, सी से कलेंजियो कार्सिनोमा, सी से क्लोनोर्किस साइनसिस। हाइड्रेटेड सिस्ट जो है वो उसके अंदर अकोनोकोकस आता है। न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस में टीनिया सोलियम आएगा। मलेरिया की आ जाती है आगे। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम मलेरिया कैन बी लेड टू नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम कराएगा। मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। वीवेक्स और ओवेल जो है वो हिप्नोजाइट स्टेज में होते हैं लिवर में, ठीक है। और इनको मारने के लिए कौन सी यूज़ होती है, प्राइमाक्विन, ठीक है, प्राइमाक्विन यूज़ होती है। जब प्राइमाक्विन टू ड्रग हिप्नोजाइट फॉर्म को, ठीक है, शॉर्टेस्ट। अच्छा, इसमें आपने याद रखना है जो हमारे पास मैरिज होती है ना, मैरिज, ठीक है, वो बहुत लंबा, ठीक है, लंबे जो है हमारे पास काम होता है, ठीक है। मैरिज जो है वो लंबा काम होता है, तो इसलिए उसका लॉन्गेस्ट है वो लॉन्गेस्ट प्रीइरेथ्रोसिटिक फेज होगा, ठीक है। मलेरिया का क्या है, लॉन्गेस्ट प्रीइरेथ्रोसिटिक जो है वो फेज है। और जो हम ना शुरू में वो चल रहा होता है रिलेशनशिप, ठीक है, तो उसमें जो है वो हम फॉल्स परसेप्शन होती हैं कि ये बहुत अच्छा है, ठीक है। और जो फॉल्स परसेप्शन और अच्छी चीज़ें हैं वो कम टाइम तक चलती हैं, ठीक है। तो फेल्सीपाम जो है वो हमारे पास शॉर्टेस्ट होगा, ठीक है, उसका शॉर्टेस्ट प्रीइरेथ्रोसिटिक फेज होगा, ठीक है। आगे स्पीशीज दैट कॉज रिलैप्स आर वाइवेक्स एंड ओवेल, ठीक है। स्पीशी जो रिलैप्स करती हैं वो विवेक्स और ओवेल है। और मोस्ट कॉमन नॉन फेल्सीपाम मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम विवेक्स है। और डॉग ऑफ चॉइस फॉर नॉन फेल्सीपाम क्लोरोक्वीन है, ठीक है, विवेक्स के लिए क्लोरोक्वीन है।
और उसके बाद आया था हमारे पास मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया जो है फैल्सिपाम कराता है, बिनाइन टर्शियन मलेरिया विवेक्स और ओवेल कराते हैं, कॉटन मलेरिया मलेरी कराता है, ठीक है। कोटिडियन भी आ गया तो वो नॉलेसी मोर देन फैल्सिपाम आएगा। उसके बाद अनीमिया जो है मलेरिया में कौन सा होता है, नॉर्मोसिटिक होता है। डोरमेंट फेज ऑफ मलेरिया कौन सी होती है, हिप्नोजाइट होती है। मलेरिया बॉडी में कैसे इंटर होता है, ठीक है। अब ये मॉस्किटो है, ठीक है, ये मॉस्किटो है, बॉडी में कैसे इंटर होगा, स्पोरोजाइट की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद जो है आपको पता है एरिथ्रोसिटिक फेज चलती है और एक एक्स्ट्रा रिथ्रोसिटिक होती है, ठीक है। एरिथ्रोसाइट्स में ये मीरोजाइट की फॉर्म में होता है, ठीक है, मीरोजाइट्स की। और जब वो लिवर सेल्स में जाता है तो वहाँ हिप्नोजाइट की फॉर्म में होता है, ठीक है। और फिर ये गमीटोसाइट बन जाता है, ठीक है, गमीटोसाइट। और गमीटोसाइट दोबारा जो है वो हमारे पास बॉडी से मॉस्किटो में चला जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है हमारे पास स्पोरोजाइट की फॉर्म में डिवाइड इन द लिवर के अंदर जो है स्पोरोजाइट मीरोजाइट में चेंज हो जाता है, ठीक है। मीरोजाइट के बाद ये हिप्नोजाइट में चेंज होता है। अच्छा, न्यू स्पीशी ऑफ द मलेरिया कौन सी है, नॉलेसी है। एसटीडीज जो है वो क्लेमिडिया इज मोर देन गोनोरी इज मोर देन सिफिलिस। ट्यूबो ओवेरियन मैस जो है वो उसके अंदर गोनोरी होता है। और हनीमून सिस्टाइटिस जो है वो इकोलाई कराता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आती है बायोकेमिस्ट्री में सबसे पहले विटामिन B1 है, ठीक है, थायामीन है। थायामीन क्या की डेफिशिएंसी क्या कराती है, बेरी कराती है। एक ड्राई बेरी होती है, एक वेट बेरी होती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास वर्निक कॉर्साकॉफ जो है सिंड्रोम कराता है, ठीक है। ये वर्निक कॉर्साकॉफ इंसेफेलोपैथी, ठीक है, उसके अंदर अल्कोहलिक के अंदर। अच्छा, उसके बाद मेजर बाय द ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी एक्टिविटीज से ये मेजर होता है। ये हो गया इसकी बातें, ठीक है। उसके बाद B2 जो है वो हमारे पास क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है। राइबोफ्लेविन जो होता है ये इसकी डेफिशिएंसी कॉर्नियर वास्कुलराइजेशन कराएगी, ठीक है, चिलोसिस और ये ग्लोसाइटस, ठीक है, ये इसके अंदर होता है, राइबोफ्लेविन के अंदर होता है। B3 के अंदर डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया और जो है डायरिया होगा, प्लेगरा कराएगा। और B5 जो है वो पेंटोथेनिक एसिड है, ठीक है। पेंटोथेनिक ये क्या कराता है, हमारे पास को फैक्टर फॉर द कोएंजाइम ए, ठीक है, कोएंजाइम ए के लिए को फैक्टर है। और एड्रीनल इनसफिशिएंसी के अंदर भी जो इसकी डेफिशिएंसी अच्छा रिक्वायर्ड कब होता है, को फैक्टर फॉर द कोएंजाइम ए, ठीक है। और डेफिशिएंसी इसकी क्या कराती है, एड्रीनल इनसफिशिएंसी, ठीक है। उसके बाद B7 आ जाता है, ठीक है। B7 जो है वो क्या कराता है, B7 हमारे पास बाइंड करता है एविडिन को, बायोटिन है, ठीक है। B7 कौन सा, बायोटिन है। ये क्या कराएगा हमारे पास एविडिन के साथ बाइंड एविडिन इन एग एंड कैरियर ऑफ द कैरियर, ठीक है। जहाँ भी वर्ड आ जाए कैरियर, ठीक है, कैरियर ऑफ द वन कार्बन कौन सा होता है, बायोटिन, ठीक है। रोल इन द लिवर मेटाबॉलिज्म, ठीक है, रोल इन द लिवर मेटाबॉलिज्म होता है। B9 फोलिक एसिड, वन कार्बन ट्रांसफर। अच्छा, ट्रांसफर जब आएगा तो फिर आपने फोलिक, ठीक है, TF ट्रांसफर फोलिक एसिड। और उसके बाद कैरियर में CB, ठीक है, कैरियर कौन सा, बायोटिन, ठीक है। अच्छा, कैरियर बायोटिन है और ट्रांसफर कौन सा कराता है, फोलिक एसिड कराता है। B9 डेफिशिएंसी जो है वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट करवाती है, ठीक है। B9 डेफिशिएंसी फोलिक एसिड डेफिशिएंसी है, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी क्या कराएगी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कराती है, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारे पास B12 डेफिशिएंसी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कराएगी। विटामिन A डेफिशिएंसी अर्ली साइन क्या होता है हमारे पास, नाइट ब्लाइंडनेस होगी, ठीक है। और विटामिन A टॉक्सिसिटी क्या कराती है, स्केली डर्मेटाइटिस मोर देन जॉन्डिस और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ठीक है। ऑप्टिक न्यूराइटिस, अब ऑप्टिक न्यूराइटिस और पेरिफेरल न्यूराइटिस, ऑप्टिक जो है ना वो हमारे पास सेंट्रल वाली चीज़ आती है, ठीक है, सेंटर वाली। तो सेंट्रल में ना बड़े जो है वो पहले आएंगे, ठीक है, सेंटर में बड़े पहले फिर छोटे, ठीक है। बड़ा कौन सा, B12 है और फिर छोटा, ठीक है, 6 है। और जो हमारे पास पेरिफेरल न्यूराइटिस है, जो पेरीफ्री में जो है वो छोटे पहले, ठीक है, 1 पहले, फिर जो है वो 6 और फिर जो है वो 12 आएगा, ठीक है। बड़ा छोटा पहले फिर बड़े बाद में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में थायमीन आ जाता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में राइबोफ्लेविन आता है और लिपिड मेटाबॉलिज्म में बायोटिन आते हैं। अब इसको किस तरह याद करना है, टेक केयर, ठीक है। टेक केयर जो है वो इसके अंदर क्या होता है, थायामीन और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। दूसरी आ जाती है हमारे पास PR पैकेज इस तरह होते हैं, ठीक है, प्रोटीन के लिए राइबोफ्लेविन, ठीक है। और नीचे एंड वाला आ जाता है लिपिड मेटाबॉलिज्म में, ठीक है, इसको LB से याद कर लें, ठीक है। इसके अंदर जो है वो हमारे पास क्या होगा, लिपिड मेटाबॉलिज्म इज मोर देन, लिपिड मेटाबॉलिज्म में बायोटिन आ जाएगा। अब अमाइनो एसिड में क्यूट पपीज जो है वो कीटोजेनस वो कौन से हैं, ल्यूसीन एंड द लाइसिन, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज किसके अंदर होता है, हेल के अंदर होता है,
हिस्टाडीन, आर्जिनिन एंड लाइसिन के अंदर, और नेगेटिव चार्ज इसके अंदर होगा एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट के अंदर। डीएनए के पास क्या होता है, हिस्टाडीन होता है। अमाइनो एसिड डेफिशिएंसी काज सेल इंजरी तो कोलाइसिन होगा, और जिसकी जो वैसे खुद का सेल इंजरी कराता है वो कोलिन होता है, ठीक है। कोलिन जो होता है ना वो क्या कराता है हमारे पास, इंजरी टू द सेल कराएगा, ठीक है। सी से सेल और सी से कोलोन जो है वो दोनों मतलब उसकी इंजरी वो करवाएगा कोलिन, ठीक है। और ग्लाइसिन जो है उसकी डेफिशिएंसी जो है वो कराएगी इंजरी। आगे आ जाता है हमारे पास अमाइनो एसिड काजिंग रीनल स्टोन, तो रीनल स्टोन कौन कराता है, लाइसिन कराता है, ठीक है। लाइसिन जो है वो रीनल स्टोन कराएगा। और अमाइनो एसिड्स इन एब्नॉर्मल मेटाबॉलिज्म में कौन सा होता है, ट्रिप्टोफान होता है, ठीक है। ट्रिप्टोफान जो है वो एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म में होगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सेल साइकिल। सेल साइकिल आपको पता है कि इसके अंदर जो है ना हमारे पास इंटरफेस होती है, ठीक है। इंटरफेस होती है, इंटरफेस के बाद प्रोफेस के बाद मेटाफेस के बाद जो है वो हमारे पास मेटाफेस, एनोफेस, टीलोफेस, ये सारा साइकिल चल रहा होता है। इंटरफेस के अंदर ना सेल अपने आप को तैयार करता है, ठीक है, तैयार करता है। और इसके अंदर क्रोमोसोम रेप्लिकेट करती हैं, डीएनए रेप्लिकेट करता है, बार बॉडी जो है वो उसके अंदर स्टडीज की जाती हैं, ठीक है, इंटरफेस के अंदर। फिर इंटरफेस के अंदर जो है वो रियल माइटोसिस के बाद जो है वो रियल माइटोसिस स्टार्ट होती है, जिसके अंदर जो है वो प्रोफेज, फिर प्रोमेटाफेज, फिर मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सारे चलते हैं। अब ये जो इंटरफेस है ना, इंटरफेस के अंदर पहले G1 होता है, फिर S1 होता है, ठीक है, फिर हमारे पास G2 होता है, ठीक है। अब G1 के अंदर क्या होगा, G1 जो है वो उसके अंदर क्या होता है, नॉर्मल ग्रोथ होती है प्रोटीन की, ऑर्गेनेली की, ठीक है। नॉर्मल ग्रोथ होगी प्रोटीन्स की, ऑर्गेनेलिस की और मैसेंजर आरएनए की, ठीक है। फिर जो है हमारे पास G1 जो है वो ग्रोथ फेज भी इसको कहते हैं, ठीक है। G1 फेज, ग्रोथ फेज, या फिर ग्रोथ फेज कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे पास S फेज आ जाती है। अब इसके अंदर जो है क्या हुआ, पहले जो है वो क्या बन रही है, प्रोटीन्स बन रही हैं, ऑर्गेनेलिस बन रही हैं, और मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस हो रही है G1 फेज में, ठीक है। और सेल जो है वो अपने आप को तैयार कर रहा है, ठीक है, कि डीएनए डैमेज तो नहीं हुआ या कुछ भी, के वो तैयार है रेप्लिकेट होने के लिए। फिर S1 के अंदर जो है ना वो हमारे पास डीएनए रेप्लिकेट करता है, ठीक है। S1 के अंदर रेप्लिकेट करता है, ठीक है। उसके बाद जो है ये मोस्ट वो स्पेस वो होती है जिसके अंदर साइटोटॉक्सिक और कैंसर ड्रग जो है वो एक्ट करती हैं, ठीक है, S1 फेज पे। उसके बाद आ जाती है हमारे पास G2 फेज जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ फेज है। इसके अंदर जो है वो हमारे पास क्या होता है कि डीएनए की दोबारा चेक होता है कि वो आया वो माइटोसिस के लिए तैयार है कि नहीं तैयार, ठीक है। अब इसके अंदर हम पढ़ लेते हैं कि इंटरफेस क्या होती है, क्रोमोसोम रेप्लिकेट करती हैं, इसके अंदर डीएनए रेप्लिकेट करता है, बार बॉडीज इसकी फॉर्म में स्टडी होती हैं। इसको डिवाइड किया हुआ है G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज, ठीक है। और उसके बाद जो है माइटोसिस होती है, ठीक है। इंटरफेस के अंदर ही ये सारा कुछ होता है, माइटोसिस होती है फिर, ठीक है। माइटोसिस जो है वो आल्सो कॉल्ड M फेज एंड साइटोकिनेसिस इज अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है, माइटोसिस का ही पार्ट है। आगे आ जाते हैं हमारे पास G1 फेज में क्या होता है, प्राइमरी ग्रोथ होती है प्रोटीन और ऑर्गेनेल की और मैसेंजर आरएनए की। इसको ग्रोथ फेज भी कहते हैं। ये लॉन्गेस्ट फेज होती है 8 से 10 घंटे के लिए, ठीक है, लॉन्गेस्ट फेज होती है। उसके बाद G1 चेक पॉइंट आता है, ठीक है। G1 चेक पॉइंट में वो देखते हैं कि डीएनए डैमेज तो नहीं है, ठीक है। अगर डैमेज होगा तो आगे उसकी रेप्लिकेशन हो जाएगी, तो वो सारा खराब चलता जाएगा, ठीक है। तो डीएनए डैमेज तो नहीं है, डीएनए ठीक है, ठीक है। तो वो एक चेक करते हैं, ठीक है। पहला चेक पॉइंट G1 फेज पे होता है। वो क्या करता है, डीएनए को चेक करता है, फिर जो है वो हमारे पास डीएनए रेप्लिकेट करता है इन द S फेज, ठीक है। S फेज में क्या होती है, डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, और साइटोटॉक्सिक और कैंसर ड्रग जो है वो यहीं पे एक्ट करती हैं टू डिस्ट्रॉय द डीएनए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आया था हमारे पास S फेज जो है वो 5 to 6, पहले जो है वो कितनी थी, 8 से 10 घंटे की, अब जो है 5 to 6 और की है, ठीक है, 5 to 6 और की है। उसके बाद G2 फेज आ जाती है। G2 फेज जो है वो हमारे पास क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ फेज है। ये S फेज और माइटोसिस के दरमियान में होती है, और ये शॉर्ट होती है 3 से 4 घंटे, ठीक है, 3 से 4 घंटे, 8 से 10, 5 से 6, 3 से 4, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास G2 चेक पॉइंट टू चेक इफ द डीएनए हैज रेप्लिकेटेड प्रॉपर्ली, ठीक है। अब रेप्लिकेशन हो गया, पहले था कि डीएनए डैमेज तो नहीं हुआ, कि वो रेप्लिकेशन के लिए तैयार है कि नहीं, रेप्लिकेशन होगी S फेज में। अब G2 फेज में वो देख रहा है कि रेप्लिकेशन उसकी सही हो गई है, ठीक है, कि अभी रेप्लिकेशन हो गई है, सही हुई
है कि वो आगे डिवाइड होने की उसमें पोजीशन में है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद माइटोसिस आ जाती है। माइटोसिस में जो है ना वो इसको एम फेज भी कहते हैं। ये शॉर्टेस्ट होती है, 2 घंटे की होती है, ठीक है। पहले जो है वो 8 से 10 से चला, ठीक है, 8 से 10 जो है, उसके बाद 5 से 6, फिर 3 से 4, अब ये 2 घंटे की माइटोसिस फेज आ गई है, एम फेज, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है कि स्पिंडल असेंबली और अलाइनमेंट होती है, न्यूक्लियर कंटेंट डिवाइड करता है, जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम, जेनेटिक मटेरियल क्रोमेटिड जो है वो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल इज क्रोमेटिड व्हेन नॉट इन द एम फेज, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो है इसको फर्दर एम फेज को डिवाइड किया हुआ है प्रो फेज के अंदर, प्रो मेटाफेज एंड एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकिनेसिस। सबसे पहले प्रो फेज आती है। प्रो फेज के अंदर क्या होता है, स्पिंडल जो होते हैं ना अपीयर क्रोमोसोम कंडेंसेशन, ठीक है। स्पिंडल्स फाइबर जो है वो अपीयर होते हैं, ठीक है। अब जिस तरह ये है ना हमारे पास एक वो यहाँ पे सेंट्रियोल होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे स्पिंडल फाइबर बनते हैं, ठीक है। स्पिंडल फाइबर यहाँ पे अपीयर होना शुरू होते हैं प्रो फेज में, ठीक है, अपीयर होना शुरू होते हैं, ठीक है, और स्पिंडल फाइबर्स। उसके बाद जो है सेंट्रियोल जो है वो स्टार्ट मूविंग टू द अपोजिट पोल, ठीक है। ये जो सेंट्रियोल से ये मतलब इस फेज में ना लाइक पहले देखें कि इस तरह ही पड़े हुए हैं, ठीक है, स्पिंडल बनना शुरू हो गया, ठीक है, और ये सेंट्रियोल पड़े हुए हैं, ये 2 सेंट्रियोल पड़े हुए हैं, ठीक है। अब इसमें पहले जो है वो क्या होगा, प्रोफेज में ये सेंट्रियोल अपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे, ठीक है, और स्पिंडल जो है वो पेयर हो रहे हैं, ठीक है, स्पिंडल अपेयर हो रहे हैं ये प्रोफेज में। उसके बाद प्रो मेटाफेज आ गई, ठीक है, ये सारा काम हो गया, प्रो मेटाफेज हो गया, ठीक है। प्रो मेटाफेज जो है उसके अंदर क्या होगा, स्पिंडल अटैच कर जाते हैं क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम मूवमेंट होती है, ठीक है। अब ये जो है सेंट्रियोल साइडों पे गए हुए थे, यहाँ पे स्पिंडल बने हुए थे, अब यहाँ पे क्या होगा, क्रोमोसोम अटैच होना शुरू हो गए, ठीक है, क्रोमोसोम अटैच होना शुरू हो गए स्पिंडल के साथ। उसके बाद वो कह रहा है कि प्रो मेटाफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व मेकिंग अ बिगिनिंग ऑफ द प्रो मेटाफेज। अगर मेटाफेज आ गई, मेटाफेज में जो है वो बिल्कुल क्या होगा, मेटाफेज में वो इक्वेटोरियल प्लेट पे हमारे पास क्रोमोसोम अपने आप को वो कर लेंगी, ठीक है, असेंबल कर लेंगी। अब असेंबल हो गई, ठीक है, असेंबल हो गई, इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइनमेंट होगी क्रोमोसोम की। अब क्रोमोसोम जो है वो हमारे पास इसके अंदर थिकेस्ट बन जाती हैं और क्रोमोसोम बिगिन टू डिवाइड, ठीक है, और इसी फेज पे हम मेटाफेज पे कैरियोटाइपिंग कराते हैं। अच्छा, इसके अंदर हमने क्लिनिकल वाली चीज़ें कौन कौन सी पढ़ी, एक एस वाली पढ़ी थी जिसके अंदर हम जो है वो कैंसर और वो सारी कीमोथेरेपिक ड्रग जो है वो किसके अंदर एक्ट करती हैं, एस के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्लिनिकल फेज वाली कौन सी पढ़ ली हमने क्लिनिकल में, ये वाला मेटाफेज के अंदर हम कैरियोटाइपिंग कराते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, डिवीजन ऑफ क्रोमाटिड होती है, सिस्टर क्रोमाटिड बनती है, मूव टू अपोजिट साइड, ठीक है। एनाफेज में क्या करता है, सिस्टर क्रोमाटिड मूव टू द अपोजिट साइड, ठीक है, सिस्टर क्रोमाटिड क्या करती है, अपोजिट साइड में मूव करती है। एनाफेज जो है उसके अंदर नॉन डिस्जंक्शन होती है, और टीलोफेज के अंदर जो है वो स्पिंडल फाइबर डिसअपेयर हो जाते हैं और कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और टीलोफेज के अंदर क्या होगा, कंप्लीट डिवीजन होती है, मतलब ये जो है जिस तरह लाइक क्रोमोसोम एक है, ठीक है, एक है, 2 है, ठीक है, और दूसरा भी मतलब लाइक इसके अंदर न्यूक्लियर सॉरी क्या होता है कि अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो नहीं हुई, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म जो है वो साइटोकिनेसिस के अंदर हो जाएगा, ठीक है। साइटोकिनेसिस में साइटोप्लाज्म में डिवाइड होता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन हुई है टीलोफेज में, ठीक है, कंप्लीट डिवीजन हुई है, और साइटोकिनेसिस में साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा। बार बॉडी जो है वो क्या होती हैं, बार बॉडीज हेटेरोक्रोमाटिन होती हैं, एक्स क्रोमोसोम होता है इनके पास, और अंडर लाइट माइक्रोस्कोप देते हैं, एब्सेंट इन द टर्नर सिंड्रोम, स्कैंटी इन द टर्नर सिंड्रोम, डायग्नोस्टिक फॉर टर्नर, ठीक है। अगर ये एब्सेंट हैं तो फिर जो है वो स्कैंटी बार बॉडीज या फिर जो है वो एब्सेंट बार बॉडीज जो है वो डायग्नोस्टिक फॉर टर्नर है, ठीक है। और अगर वो कह दे कि वन बार बॉडी इज डायग्नोस्टिक फॉर, तो वो क्लाइन फिल्टर आता है, वो क्यों, ठीक है। वो इसलिए कि हमारे पास जो है क्लाइन फिल्टर का क्या होता है, XXY, ठीक है, XXY, X-1 जो होती है वो बार बॉडी होती है, ठीक है, बार बॉडी होती है। अब इसके अंदर 2x है, ठीक है, 2x-1, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, एक x, ठीक है, एक जो है वो एक बार बॉडी रह जाएगी, ठीक है, एक बार बॉडी रह जाएगी, तो एक बार बॉडी जो है वो क्लाइन फिल्टर के अंदर डायग्नोस्टिक होती है। और नॉर्मल फीमेल में भी एक वो होती है, ठीक है, 1 बार बॉडी इन द क्लाइन फिल्टर, नो बार बॉडी इन द टर्नर, ठीक है, और नो बार बॉडी इन द नंबर ऑफ बार बॉडी इन द जो है वो हमारे पास एक्स के मतलब फीमेल के अंदर, नॉर्मल फीमेल के अंदर 1 बार बॉडी, XXS के अंदर जो है वो हमारे पास 2 बार बॉडीज होती हैं।
बेस्ट टेस्ट टू पर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी कैरियोटाइपिंग होता है, सेल टू सेल जो है वो कैडहेरन, ठीक है, कैडहेरन जो है वो के साथ वो बाइंड होते हैं। ईसीएम टू आईसीएम, ठीक है, ईसीएम टू आईसीएम जो है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट होगा। ईसीएम को साइटोस्केलेटन के साथ इंटेग्रिन जो है वो जोड़ेगा, और ल्यूकोसाइड एडेनिन टू एंडोथेलियम आईकेम कराता है, ठीक है, आईकेम कराएगा। तो उसके बाद आता है हमारे पास ऑर्गेनेलिस। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स कौन कराएगी? एससीआर कराएगी, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहलिक इन द टॉक्सिक डोज वो भी एससीआर कराती है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल इन द नॉर्मल डोज तो वो पैरोक्सिसोम कराती है। अब एससीआर के ना फंक्शन मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। इसके फंक्शन है डीएसपी, ठीक है, डीएसपी। एक तो इसने डिटॉक्सिफिकेशन करानी है, ठीक है, ड्रग्स की और अल्कोहलिक की, या जो भी डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ठीक है, और एस से स्टेरॉइड सिंथेसिस कराती है, और पी से जो है वो पैरोक्सिसोम फॉर्मेशन कराती है। अब एससीआर से पैरोक्सिसोम बनी है, ठीक है। तो एससीआर जो है वो मास्टर है, उसने हाई डोज में, टॉक्सिक डोज में जो है वो इसकी अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन करानी है, और पैरोक्सिसोम में नॉर्मल डोज में करवानी है, ठीक है, क्योंकि वो बच्चा है, ठीक है। वो एससीआर का जो है वो आगे से डिवीजन है, ठीक है। वो पैरोक्सिसोम ने कम नॉर्मल डोज में, और उसने ज़्यादा डोज में। लाइसोसोम कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक है। लाइसोसोम जो है वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं इसके अंदर। एससीआर ओरिजिनेट फ्रॉम एससीआर ओरिजिनेट फ्रॉम नहीं होगा, पैरोक्सिसोम ओरिजिनेट फ्रॉम एससीआर है, ठीक है। लाइसोसोम ओरिजिनेट फ्रॉम गोल्जी बॉडीज होते हैं। कंटिन्यू विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आरईआर होता है। निजल ग्रेन्यूल्स भी जो है वो आरईआर में प्रेजेंट होती हैं, और निजल ग्रेन्यूल्स एब्सेंट कहाँ पे होती हैं? एक्सॉन हेलिक्स में एब्सेंट होती हैं। लीडिंग सेल जो है उसके अंदर एससीआर होता है। अच्छा, इसके अंदर ना एक अल्कोहलिक वाला एमसीक्यूज आया हुआ है, उसके अंदर जो है ना हमारे पास हाइपरट्रॉफी ऑफ दी एससीआर हो जाती है, ठीक है। हाइपरट्रॉफी किसकी हो जाती है? एससीआर की। अच्छा, उसके बाद आया था हमारे पास लिडिक सेल के अंदर एससीआर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म कराता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कौन सी होती है? न्यूक्लियस होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। पैकेजिंग ऑफ द सेल कौन कराती है? जो है वो हमारे पास गोल्जी बॉडीज कराएंगे। प्रोडक्शन ऑफ द प्रोटीन्स राइबोसोम इज मोर देन आरईआर। सेंट्रियोल्स मेक, ये भी एमसीक्यू बड़ा बार बार आया हुआ है। बेजल बॉडीज की बेजल बॉडी बनाता है सेंट्रियोल्स, ठीक है। बेजल बॉडी मेक्स सीलिया एंड द फ्लैजेला, ठीक है। उसके बाद हाइपरट्रॉफी इंक्रीज इन द साइज है। हाइपरप्लेजिया इंक्रीज इन द नंबर है, ठीक है। और हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया बोथ यूट्रस इन द प्रेगनेंसी में होंगे, ठीक है। उसके बाद कैंसर मार्कर में जो है हमारे पास क्या होता है? सबसे पहले साइटोकेराटिन आएगा, ठीक है। साइटोकेराटिन जो है वो कार्सिनोमा एपिथीलियल, ठीक है। एपिथीलियल कार्सिनोमा में साइटोकेराटिन होता है कैंसर मार्कर, ट्यूमर मार्कर। वाइमेंटन सार्कोमा में होता है मीजनकाइमल ओरिजिन, ठीक है। वाइमेंटन का बहुत आया हुआ है, वाइमेंटन जो है वो सार्कोमा में होता है। डेस्पिन मसल्स के अंदर, ठीक है। मसल्स के अंदर जो है वो एमडी या डीएम याद करो, ठीक है। एमडी उसके अंदर डेस्मिन मसल्स के अंदर होता है। वाइमेंटन जो है वो हमारे पास सार्कोमा के अंदर होगा, मीजनकाइमल ओरिजिन, और साइटोकेराटिन जो है वो एपिथेलियल होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास फार्माकोलॉजी, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम में आपने राजी है नहीं तो निकलो, ठीक है। राजी हो तो ठीक है, नहीं तो निकलो। इसके अंदर आपने प्रेजिक्विंटल इज मोर देन निक्लोसामाइड इज मोर देन एल्बेंडाजोल याद करना है, ठीक है। उसके बाद आता है क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल। क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल में मेट्रोनिडाजोल इज मोर देन वेनकोमाइसिन आ जाएगा। मेट्रो इज मोर देन वेनकोमाइसिन। उसके बाद आता है क्लोस्ट्रीडियम, माइल्ड क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल के अंदर मेट्रोनिडाजोल देंगे। स्वेयर और रेजिस्टेंट के अंदर जो है वो उसके अंदर वेनकोमाइसिन प्रेफर करेंगे। लाइक अब देखो माइल्ड है, ठीक है। माइल्ड है तो हम मेट्रो पे जा सकते हैं, ठीक है। मेट्रो पे जा सकते हैं। मेट्रो पे आपको पता है कि देर लगती है, ठीक है। माइल्ड में मेट्रो पे जा सकते हैं, लेकिन जब स्वेयर होगा, ठीक है, स्वेयर होगा तब हमें वैन करानी पड़ेगी, वैनको पे जाना पड़ेगा, ठीक है। वैनकोमाइसिन पे चले जाते हैं, ठीक है। और आईवी भी स्वेयर और रेजिस्टेंट किस्म में आईवी भी वैनकोमाइसिन देते हैं, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है ड्रग ऑफ चॉइस ट्रैवलर डायरिया। उसके अंदर नॉरफ्लॉक्सासिन इज मोर देन ट्रैवलर्स में, ठीक है। नॉरफ्लॉक्सासिन इज मोर देन डाइफेनॉक्सलेट है, ठीक है। डाइफेनॉक्सलेट है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास फर्स्ट लाइन इन द एट्रियल फिब्रिलेशन में फर्स्ट लाइन बीटा ब्लॉकर्स है। रेट कंट्रोल इन द एएफ, ठीक है। रेट कंट्रोल इन एएफ आ जाए, ठीक है। एट्रियल फिब्रिलेशन बीटा ब्लॉकर्स एंड द डाइजॉक्सिन देते हैं। अब आगे ना रिदम कंट्रोल है। रिदम कंट्रोल इसको भी ना हमने दो तरह का वो करना है, दो डिवाइड करना है। एक जो है जिसके अंदर हमारे पास कार्डिक स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी है, ठीक है। लाइक जिसके अंदर IHD है, ठीक है।
ठीक है, और दूसरा जिसके अंदर IHD नहीं है। जिसके अंदर IHD है, ठीक है, उसके अंदर हमने अमीडारोन देनी है, ठीक है। फिर जो है उसको उसकी पहले ही उसको नॉर्मलिटी है उसको बचाने अम्मी आएगी, ठीक है। जो हमारे पास रिदम कंट्रोल है ना, रिदम कंट्रोल उसको कंट्रोल करने पहले जिसके अंदर पहले जो बीमार है उसको अम्मी देखने आती है, ठीक है, अमाइड्रोन। लेकिन जिसके अंदर कोई पहले नहीं है जो बीमारी, ठीक है, नहीं है कोई IHD, तो उसके अंदर फ्लेकेनाइड आएगी, ठीक है, फ्लेकेनाइड आएगी उसके अंदर, फ्लेकेनाइड, ठीक है। उसके बाद आया था हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कार्डियोजेनिक शॉक, डोपामिन इज मोर देन डोपामिन एंड डब्यूटामिन आती हैं। हाइपोटेंशन अनक्योरेबल, उसके अंदर डोपामिन देंगे। एनाफिलैक्टिक शॉक में एड्रीनालिन देते हैं। सीडोमोनास में, ठीक है, अब सीडोमोनास के अंदर जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस आ जाएगी, तो उसके अंदर सेफ्टाजिडाइम देनी है, ठीक है, सेफ्टाजिडाइम देनी है। लेकिन अगर UTI के अंदर आ जाए तो UTI के अंदर सिप्रोफ्लॉक्सासिन को प्रेफर करना है अपनी। सीडोमोनास यूट्रोसिडोमोनास के अंदर सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द सीडोमोनास सेफ्टाजिडाइम। ड्रग ऑफ चाइल्ड फॉर OCD, ठीक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है, उसके अंदर क्लोप्रोमीन देते हैं। और सबरेक्नॉइड हेमरेज के अंदर हम निमोडेपिन देते हैं। उसके बाद ड्रग ऑफ चॉइस एक्यूट पैंक्रेटाइटिस के पेशेंट में हमने जो है वो पेन के लिए कौन सी देनी है, पैथेडिन इज मोर देन मेथियोनिन, ठीक है। उसके अलावा एस्थमा के पेशेंट के अंदर भी हम पैथेडिन को प्रेफर करते हैं, ठीक है, एस्थमा के पेशेंट के अंदर भी पैथेडिन को प्रेफर करते हैं। तो पैंक्रेटाइटिस के अंदर पैथेडिन इज मोर देन मॉर्फिन। ड्रग ऑफ चॉइस पोस्ट सर्जरी एनाल्जेसिक इन द एस्थमा, उसके अंदर भी पैथेडिन को प्रेफर करते हैं, ठीक है। और सर्जरी ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ पोस्ट सर्जरी एनाल्जेसिया, वैसे जनरल पूछ रहे हैं तो पोस्ट सर्जरी एनाल्जेसिया केटेरोलेक इज मोर देन पैथेडिन। ड्रग ऑफ चॉइस इन द मॉर्निंग सिकनेस, मॉर्निंग जो होती है वो प्यारी होती है, ठीक है, प्यारी डॉक्सिन देंगे। उसके बाद साइकिल पे बैठ के ना, जो साइकिल चलाता है, ठीक है, साइकिल के ऊपर जो है वो चलाएगा तो उसकी वजह से मोशन सिकनेस होगी, तो मेसिलिजीन जो है वो हमारे पास मोशन सिकनेस में आएगी। माउंटेन सिकनेस में माउंटेन पे जाके ना वो सीट ढूंढता है, तो एसिटाजोलामाइड जो है वो माउंटेन सिकनेस में होगी। उसके बाद ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द मेनिंजाइटिस, एडल्ट मेनिंजाइटिस, उसके अंदर कौन सी आती है हमारे पास, सेफ्ट्राइक्सोन इज मोर देन सेफ्टोटैक्साइम, ठीक है। मेनिंजाइटिस इन एडल्ट, सेफ्ट्राइक्सोन इज मोर देन सेफ्टोटैक्साइम। और मेनिंजाइटिस इन बेबी, उसके अंदर पेनिसिलिन देंगे। और एंडोमेट्रियोसिस के अंदर मेडॉक्सीप्रोजेस्टेरोन इज मोर देन ल्यूप्रोलाइड इज मोर देन डिनाजल, ठीक है। मेडॉक्सीप्रोजेस्टेरोन, ठीक है, मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन जो है वो मोर देन ल्यूप्रोलाइड, ठीक है, और मोर देन डिनाजल, ठीक है। उसके बाद प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन के अंदर कौन से देते हैं, लेबिटालोल इज मोर देन पिथाइलडोपा। अगर इमरजेंसी आ जाए तो उसके अंदर हाइड्रोलाजीन इज मोर देन लेबिटालोल। अगर उसके अंदर लेम्पियो हो तो MgSO4 देते हैं। और उसके अलावा यूट्राइन एटोनी के अंदर हमने ऑक्सीटोसिन देनी है, इज मोर देन एर्गोमेट्रिन, ठीक है। एंटीथायरॉयड फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रोपाइल थायोरेसल होता है। एंटीथायरॉयड इन सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर मेथिमाजोल होती है। पहले प्रोपाइल थायोरेसल, ठीक है, और फिर बाद में मेथिमाजोल। उसके बाद आए थे क्रोसिस प्लेसेंटा एंड अफेक्ट फिटस, तो मेथिमाजोल इज मोर देन प्रोपाइल थायोरेसल। डॉट क्रॉस प्लेसेंटा तो वो थायरोक्सिन है। एल्डरली डायबिटिक है तो एल्डरली डायबिटिक, ठीक है, जो हमारे पास बहुत एज वाला 60 या 50 वाला होता है उसके अंदर आपने टॉलबीटामाइड को प्रेफर करना है। लेकिन ओबीज डायबिटिक में मेटफॉर्मिन देनी है, ठीक है, और नॉन ओबीज में सल्फोनाइल यूरियल देनी है, ठीक है। उसके बाद जो है आ जाती है हमारे पास ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग एंटीडोट जो है उसके अंदर पैरालिडोक्साइम, ऑर्गेनोफॉस्फेट सिम्टम्स रिवर्सल, एट्रोपिन, ड्रग इन द लिवर डिकम्पनसेशन, ठीक है। तो लिवर डिकम्पनसेशन के अंदर फ्लोरेजिपाम एंड ऑक्सेजिपाम इज एंड टिनेजिपाम आएगा, ठीक है, टिनेजिपाम, लोरेजिपाम लोट आएगा, ठीक है, लोट आता है इसके अंदर। तो इसके अंदर जो है हमारे पास लोरेजिपाम, ऑक्सेजिपाम एंड ट्रेजिपाम आएगा। और प्री ऑप जो है वो जो लिवर डिजीज़ वाले पेशेंट हैं उनको ले जाने से पहले फेंटा पिलाएंगे, फेंटानिल देते हैं, ठीक है। ये फेंटा पिलाएंगे वैसे याद करने के लिए फेंटानिल देंगे, ठीक है। और इनके अंदर कंट्रा इंडिकेटेड कौन सी होती है, कंट्रा इंडिकेटेड पेंटाजोसिन इज मोर देन, पेंट वाला भाई इज मोर देन पैरासीटामोल, ठीक है। और उसके बाद हेपेटिक इंसेफेलोपैथी प्रोग्रेस बाय द डायूरेटिक इज मोर देन पैरासीटामोल, डायूरेटिक इज मोर देन पैरासीटामोल, ठीक है। उसके बाद डायूरेटिक जो है वो वर्सन करते हैं इसको इंसेफेलोपैथी को, और पैरासीटामोल जो है वैसे करवाती है, ठीक है, इंसेफेलोपैथी। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर इन एज़मा सीसा ट्राइकोरियम देते हैं, ठीक है, सीसा ट्राइकोरियम। अच्छा, इसके अंदर ना लिवर वाले के अंदर जो है वो हमारे पास क्या है कि सीसा ट्राइकोरियम आएगी, मसा रिलैक्सेंट, ठीक है। उसके बाद एज़मा के अंदर भी जो है सीसा ट्राइकोरियम में आती है। और लिवर डिजीज़ के अंदर इन्होंने यहाँ
हमारे पास एट्राक्यूरियम लिखी है लेकिन सिसा ट्राइक्यूरियम ही आती है, ठीक है। उसके बाद आया था हमारे पास पेनक्यूरिनियम, पेनक्यूरिनियम एलिमिनेटेड बाय किडनी, ठीक है। रिक्यूरिनियम लिवर के थ्रू जो है वो हमारे पास एलिमिनेट होती है। डाइजिपाम एक्ट थ्रू द इंटरन्यूरॉन। और उसके बाद मॉर्फिन रिलीज जो है वो हिस्टामिन रिलीज कराती है मॉर्फिन। और टर्बिटलिन जो है वो फीटल हाइपोग्लाइसीमिया और मैटरनल हाइपरग्लाइसीमिया कराती है। एनाल्जेसिक इफेक्ट ऑफ, तो दर्द का इलाज जो है वो पहले दर्द का इलाज फिर मर्ज का इलाज, ठीक है। टीसीए ने पहले 2 वीक्स में दर्द का इलाज करना है, ठीक है, एनाल्जेसिक करानी है। और फिर एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट ऑफ द टीसीए 3 to 4 डेज। अगर सेफ एनाल्जेसिक डोज ऑफ द सोडियम तो वो 25 है और 88 आवर्स में भी 25 है, लेकिन 24 आवर्स में कितनी है हमारे पास 100 pm, ठीक है, 100 ppm है। अगर मॉर्फिन डिक्रीज एपनिया थ्रेशोल्ड, ठीक है, मॉर्फिन क्या कर देती है, एपनिया थ्रेशोल्ड को कम कर देती है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कराती है मॉर्फिन। उसके बाद आ जाता है हमारे पास लोकल एनेस्थीसिया क्रॉस प्लेसेंटा बाय सिंपल डिफ्यूजन। सुक्राल्फेट डजंट लेट सिमेटाडीन टू अब्सॉर्ब, सुक्राल्फेट जो है वो सिमेटाडीन को अब्सॉर्ब नहीं होने देती। सिमेटाडीन डिक्रीज सुक्राल्फेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है, दोनों आपस में इंटरेक्ट करती हैं। उसके बाद मोर लोकल एनेस्थेटिक इन ब्लड जो है वो हमारे पास इंटरकोस्टल ब्लॉक है। डिलेड रिस्पिरेटरी डिप्रेशन कौन कराता है, रिस्पिरेटरी डिप्रेशन को डिले कौन कराएगा, फेंटानिल कराता है। और इसलिए एस्थमा के पेशेंट में प्री ऑफ फेंटानिल देते हैं। थेरापेटिक इंडेक्स डिटरमाइन क्या करती है, ड्रग सेफ्टी को, ठीक है, इंडेक्स किसको, सेफ्टी को। पोटेंसी डिटरमाइन करती है डोज को, ठीक है। इसके अंदर ना आपने डीपी इज विंडो रेंज, ठीक है, विंडो रेंज, डीपी इज विंडो रेंज को आप ना ये याद कर लें, ठीक है। डी से डोज, पी से पोटेंसी, ठीक है, पोटेंसी ऑफ दी, पोटेंसी जो डिटरमाइन करती है डोज ऑफ द ड्रग को, ठीक है, डीपी हो गया। फिर इंडेक्स जो है वो किसको करेगी, सेफ्टी ऑफ द ड्रग को। फिर विंडो जो है, थेरेपेटिक विंडो जो है वो रेंज ऑफ द ड्रग को करती है, ठीक है, रेंज ऑफ द ड्रग को करती है, आपने ये मॉर्निंग याद करना है। उसके बाद बेंजोडाइज़ेपिन काज हाइपरटेंशन हाइपोवोलेमिया इज मोर देन ओल्ड एज में, ठीक है, हाइपोवोलेमिया इज मोर देन ओल्ड एज में। हाईली सिलेक्टिव कोक्स 2 कौन सा, कोक्सिलोकोक्सिब, और पोटेंट जो है वो हमारे पास मिलोक्सिकॉम है। इरिवर्सिबल कोक्स 1 कोक्स 2 एस्पिरिन है, रिवर्सिबल जो है वो एनसेड्स है। लो डोज एस्पिरिन थ्रोम्बोक्सिन A2 को इनहिबिट करती है। कार्डियोटॉक्सिक पीवा कौन होता है, प्रेपारिज्म जो है वो कौन कराता है, ट्रेजोडोन, ठीक है। उसके बाद जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया जो है वो वेनोटाइन का साइड इफेक्ट है। पल्मोनरी फाइब्रोसिस मिथोट्रेक्सेट का है। एड्रियामाइसिन जो है वो कार्डियोमेगेली करती है, ठीक है, कार्डियोमेगेली कौन कराता है, एड्रियामाइसिन कराएगी। और कर्निकटेरिस जो है वो उसके अंदर सल्फोनामाइड्स के थ्रू होता है। रिवर्सिबल ओलिगोस्पर्मिया सल्फासेलाजीन कराती है, रिवर्सिबल ओलिगोस्पर्मिया, ठीक है, स्पर्म काउंट के अंदर चेंज जो है वो रिवर्सिबल सल्फासेलाजीन कराएगी। इनडायरेक्ट हाइपरब्लोरिबेनिमिया बाय मिथाइल डोपा, ऑरेंज कलर यूरिन रिफेम्पिसिन, ये सारी आपको चीज़ें आती हैं। ये जस्ट लाइक एक लाइन है तो आपको याद पीछे इसका सारा चीज़ें ना याद आ जाएंगी। वन लाइनर जो है इसलिए है कि आपको ये थोड़ा बहुत ना रिमाइंड करवा दें। गाउट बाय पायरासिनामाइड, पायरासिनामाइड जो है वो फोटोसेंसिटिविटी करवाती है, हेपेटोटॉक्सिक होता है। और साथ में क्या कराता है इसके अंदर जो है यूरिक एसिड को ज़्यादा कराता है, ठीक है, हाइपर यूरिसीमिया कराता है, गाउट कराएगा। मेथ हीमोग्लोबिनीमिया प्रोकेन के थ्रू होते हैं। रेड मैन सिंड्रोम वैनकोमाइसिन, ग्रे मैन एमाइड्रोन, और ग्रे बेबी सिंड्रोम जो है क्लोरमफेनिकोल कराती है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या कराती है, उसके अंदर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या कराती है, कॉन्स्टिपेशन कराती है, ठीक है, क्योंकि इसने क्या कराना है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ने जो है जीआईटी मोटिलिटी को कम करा देना है, ठीक है, जीआईटी मोटिलिटी को कम करा देगी, उससे क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगी। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैगा ने क्या कराना है, जीआईटी मोटिलिटी को ज़्यादा करा देना है, जिसकी वजह से डायरिया होगा, ठीक है, डायरिया होगा। उसके बाद आया था हमारे पास लो एस्ट्रोजन ओसीपीज जो है वो हमारे पास हेपेटिक, इसमें ना आपने एल से लो है और एल से लीवर है, ठीक है, इस तरह याद करने, एल से लीवर है तो लो जो डोज है वो हेपेटिक एडिनोमा कराती है, और हाई डोज ईस्ट्रोजन जो है वो क्या कराएगी, प्रॉन्ग, तो वो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा कराती है, क्योंकि ईस्ट्रोजन ने क्या कराना होता है, प्रोलिफरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम कराती है, ठीक है। ईस्ट्रोजन कंटेनिंग ओसीपी इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। और HRT जो है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी मिक्स जो वो ब्रेस्ट कार्सिनोमा मोर देन DVT। डाइजोक्सिन टॉक्सिसिटी इंक्रीज बाय, डाइजोक्सिन की टॉक्सिसिटी किस तरह इंक्रीज होती है, अगर पोटेशियम का लेवल हाइपोकलीमिया हो या फिर जो है वो अल्कलोसिस हो, ठीक है, अल्कलोसिस और हाइपोकलीमिया जो है वो क्या करती है, डाइजोक्सिन की टॉक्सिसिटी को इंक्रीज कर देती हैं। और डाइजोक्सिन इस सर्विस की टॉक्सिसिटी क्या है, वो हाइपरकलीमिया है, ठीक है। उसके बाद आता है थायराइड कॉजेज हाइपोकलीमिया, इसमें आप KG लग के याद करना है, ठीक है, KG लग
तो पहली वाली जो है वो कम हो रही है, बाकी सारी जो है वो ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है, तो पहली वाली क्या है, पोटेशियम कम हो रहा है, हाइपोकलीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरयूरिसीमिया एंड हाइपरकैलासीमिया। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाता है हमारे पास इसका सीक्वेंस भी ये सेम है केजी लक। उसके बाद आ जाता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में आपने याद रखना है हेड क्वार्टर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, जो हेपारिन इज मोर देन कोनिडीन इज मोर देन थ्रोम्बोसाइटोपिन थायाजीन थायजाइड, फिर एंड में क्लोरमफेनिकोल आ जाएगा। डायजेपिन साइड इफेक्ट क्या होता है कि लॉस ऑफ बीट टू बीट वेरिएबिलिटी एंड न्यूनेटल जो है वो हाइपोटोनिया कराता है। थायोपेंटाल जो है वो क्या कराता है, एक्शन टर्मिनेटेड बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन इन द टिश्यू एंड द फैट। कीटामिन जो है वो इंक्रीज कर देती है हार्ट रेट और बीपी को। कीटामिन जो है वो प्रोफाउंड एनाल्जेसिया है, एनेस्थेटिक इन द एज़मा और काज ब्रोंकोडायलेशन, रेज्ड आईसीपी, अवॉइड इन द हेड इंजरी। ठीक है, रेज एसीपी कर देती है। ये सारी चीज़ें इसने क्या करानी है, प्रोफाउंड एनाल्जेसिया है और एनेस्थेटिक इन एज़मा यूज़ करते हैं कीटामिन। ठीक है, ये भी एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। एनेस्थेटिक इन एज़मा कौन सा होता है, कीटामिन होता है। कॉज ब्रोंकोडायलेशन, रेज्ड आईसीपी एंड जो है वो क्या होते हैं, यूज्ड इन द बर्न पेशेंट एंड हीमोडायनेमिटिकली अनस्टेबल पेशेंट में। हेलोथेन, अब हेलोथेन ने क्या कराना है, वो आता है हेलोथेन का काफ़ी जगह। ठीक है, हेलोथेन क्या कराती है, इंक्रीज सेरिब्रल ब्लड फ्लो। ठीक है, और उसके अलावा जो है इसके अंदर मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया हेलोथेन कराती है। ठीक है, मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया हेलोथेन कराती है। उसके बाद जो है हमारे पास स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन हेलोथेन कराएगी और डिसोसिएट नील लाइट, ये सारे हेलोथेन के एमसीक्यूज हैं, ये पास्ट एमसीक्यूज हैं। कीटामिन में एजमा वाला जो है वो पास्ट एमसीक्यूज था। उसके बाद आ जाता है हमारे पास बुपीवाकेन जो है वो साइन ऑफ टॉक्सिसिटी, इसके अंदर रिंगिंग इन एयर होता है और सीरियस साइड इफेक्ट इसका एजमा होता है। सेफ डोज 150 होती है और रोपीवाकेन जो है वो क्या होती है, प्रेफर्ड ओवर इट बिकॉज ऑफ लेस सीएनएस टॉक्सिसिटी। ठीक है, रोपीवाकेन जो है वो उसको इसके अंदर प्रेफरेंस देते हैं, इसके ऊपर प्रेफरेंस देते हैं। आगे ये आज के लिए इतना ही था, बाकी जो है अगला कल हमारा लास्ट लेक्चर होगा इसका इंशाल्लाह।